हेलो गाइस, न्यू माय ब्लॉग। तो गाइस आज हम अपने खेत आए थे, तो चलो आपको मैं अपना खेत दिखाता हूँ। और चलिए तो दिखाते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ की पूरी खेती कट गई है। और ये देखो अब यहाँ गल्ला भी ट्राली में भर रहे हैं। और मैं आया हूँ और संदीप आया है। देखो ये है। चलो चलते हैं तो आपको वहाँ खेत के दिखाते हैं कितना ज़्यादा वो हुआ है, गल्ला अभी गीला है कि नहीं है, आपको सब दिखाते हैं कैसा है। फिर गल्ला समेट करके कतराएंगे। चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखो, हम अपने खेत आ चुके हैं। और ये देखो पूरी लाख डरी हुई है, जो गेहूं की कटाई होती है उसके बाद में। ये देखो कितनी सारी डरी हुई है। तो चलो दूसरे खेत में चलते हैं। अभी इस वाले खेत में देखो किसी की कटाई हो रही है। और चलो अपने खेत में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आज ये है देखो एक दूसरा खेत, और इसमें भी डली हुई हैं पूरियाँ। तो अभी मैं संदीप आए हैं, तो अभी पूरी उल्टा करके देखेंगे। अगर गीली होंगी तो नहीं समेटेंगे, क्योंकि उतनी देखो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो इतनी वो है, इतनी सारी अभी समेट ली थी। और यहाँ चलते हैं। देखो संदीप अभी उल्टा करके देख रहा है। कैसी हैं संदीप? ओदी हैं? ओदी नहीं है। तो चल दूसरी को भी देखते हैं। संदीप इसको उल्टाओ। ये कैसी हैं? ओदी है। कोई कोई ओदी है, कोई नहीं है। तो चलो चलते हैं। और पहले महुआ के पेड़ के पास चलते हैं। देखो वहाँ गाय भी बकरी हुई हैं। चलो महुआ के पेड़ के पास चलते हैं, और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि महुआ कैसा पटा हुआ है। और मैं संदीप आए हुए हैं, तो देखते हैं। यहाँ देखने आना पड़ता है, क्योंकि जो भैंसे गोरू चराने वाले आदमी आते हैं वो नुकसान ज़्यादा करते हैं, कहीं लाही को जा कर के ले जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम। और ये देखो, और साथ ही साथ में मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाने जाऊंगा इसी वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिए। तो अभी चल के दिखाते हैं। तो यहाँ के जो एक देवता जिसको बोलते हैं, देवता जो बैठे हैं वहाँ पर वो करते हैं। इसकी बहुत रहस्यमयी बात है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले महुआ देखते हैं कि कोई बीन ले गया है कैसा है। तो एक बटाई वाला लिए रहता है, उसको दे दिया था। अगर वो बीन लिया होगा तो कोई बात नहीं। चलो महुआ के पास। तो देखो गाइस, देखिए कि ये जो जूता है ये मेरा ही जूता है। ये करीब 2 या 3 साल का हो गया, 3 साल पहले का है। ये इसी खेत में टूट गया था, तो आज दिखाई दिया है। तो ये देखो ये महुआ है, और अभी इसमें ये छोटे छोटे जो हैं ये इतने ये आना शुरू हो गए हैं। तो इसको अभी बीन करके ले गए हैं, जा कर के बटा लेंगे। अभी देखो यहाँ भी डले हुए हैं, काफ़ी हैं। और अभी तो नहीं बीने आए, बिल्कुल सवेरे बीन के ले गए हैं। तो देखते हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है, ये वाला सही का है। और वो देखो गाय भी बकरी हुई है, इसको देखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी। कोई आदमी वहाँ से हाँक देता है इसको। तो चलो मैं आपको एक रहस्यमयी बात बताता हूँ कि यहाँ पर एक पहले गांव हुआ करता था। तो चलो जहाँ बाद में आपको बताता हूँ, पहले वहाँ चलते हैं जहाँ गांव हुआ करता है। क्यों संदीप, चलें? हाँ। चलो। तो देखो गाइस, हम आ चुके हैं वहीं पर जहाँ हमें आना था। लेकिन यहाँ पर नील गाय जो हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, यही खेती पर नुकसान करते हैं सबसे ज़्यादा। तो नील गाय आपको दिखाते हैं। अपने बुंदेलखंड में इसको रुजवा भी बोलते हैं, जिसको रोज जिसको बोलते हैं। जो अपने भाई यहाँ बुंदेलखंड से होंगे तो वो पक्का जानते होंगे। देखो कितने सारे हैं, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखो कितने सारे हैं। तो ये देखो
बहुत सारे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा वो करते हैं। चलो इनके पास जा कर के देखते हैं कि अगर इनके पास जाते हैं तो क्या करते हैं, वाट करते हैं, क्या करते हैं। तो अब इस बार से हमारा संदीप कैमरा चलाएगा। चलो आओ संदीप, तो चल के देखते हैं आपको और दिखाते हैं। तो गाइस एक बात और है, मुझे माफ़ करना, मैं अपना माइक लाना भूल गया हूँ, तो शायद आपको मेरी आवाज़ अच्छी न लगे, लेकिन आइए दिखाओ। रोज़ देखो, रोज़ कितने वो हैं। और संदीप अगर के यहाँ की भी बताते हैं, आइए। वो तो अपना चले जाएंगे, खाते पीते रहते हैं और यहीं घूमते रहते हैं। आइए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। आज से बहुत साल पहले, वही 100-150 साल पहले, जो यहाँ पर वो हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था पहले के ज़माने में। तो अभी वो जब गांव हुआ करता था, किसी आदमी ने कोई या फिर कोई आदमी ने ऐसा कुछ कांड किया था, कुछ भी किया हो मुझे नहीं है मालूम, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ किया था कि यहाँ से गांव हुमस गया था। बताते हैं लोग कि यहाँ आग लग गई थी पूरे गांव में, जिसको बोलते हैं उजड़ कर दिया था, ऐसा गांव हो गया था। तो यहाँ का जो खेर है वो बहुत ख़तरनाक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कैसा है, कहाँ कुआं था, कहाँ का था। तो बनी रहिए मेरे वीडियो में, चलिए दिखाते हैं। ये है देखो एक कुआं, जिसको दिखाते हैं। ये शायद में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कुआं के आकार का दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए। लेकिन इतना बड़ा ये हो गया है, लेकिन असलियत में इधर पर कुआं था। लेकिन बताते हैं पहले के लोग, आज से बहुत साल हो गए, लेकिन यहाँ का कुआं वो हो गया है, दब गया है। अगर से दोहराया जाए तो अभी भी बंधा हुआ कुआं निकल सकता है। तो चलिए मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ, कहाँ पर हैं राजापुर बाबा, और आपको सब मिलवाते हैं। जाकर के दर्शन करते हैं उनके। ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, और चलिए आपको दिखा दिया। संदीप अच्छे जूम करके दिखा दो। यहाँ पर पहले जूता हुआ करते थे, जिसके लिए हम आए थे यहाँ देखने। तो चलते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ के दर्शन भी करा चुका हूँ। तो चलिए आप भी प्रणाम कर लीजिए और यहाँ से चलते हैं। उतना ज़्यादा सेफ नहीं है अपने यहाँ पर, क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर कोई अपने ज़्यादा सेवा कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ से चलते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पर कुछ नुकसान करें वो, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। चलो चलते हैं। देखो नील गाय भी वहाँ जा रही हैं। तो चलिए, यहाँ एक बात तो है, यहाँ बहुत है, ठंडक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ऑक्सीजन। और जो गांव में खेत में जो जितनी अच्छी हवा आती है, वो हवा कहीं नहीं है, देखिए। लेकिन यहाँ की एक बात है कि पूरा कट गया है, और नीलगाय भी फिर रही हैं, वो देखो वो कैसी खड़ी हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। देखिएगा कितना छोटा सा बच्चा है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये भागता हुआ जा रहा है, कितना छोटा है नीलगाय का बच्चा। लेकिन इतना ये बताते हैं कि वही 2 या 4 महीने का होगा, इतना सा। लेकिन ये दौड़ बहुत तेज़ लगाते हुए हैं, दौड़ते बहुत तेज़ हैं। तो चलिए बताते हैं, आधे यहाँ भाग गए, आधे वहाँ हैं। तो चलिए बताते हैं। और यहाँ की जो एक खासियत है गाइस, किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये जो स्थान है, तो ये ग्राम खड़ेहा और सरवई पोस्ट सरवई केस में है। तो यहाँ पर आ सकते हैं आप और ढाढ़ते पूछते हैं। लेकिन यहाँ की ये जो खेती है, इसमें ट्रैक्टर कभी रात को 8 बजे के बाद नहीं चलता है। यहाँ कटाई 8 बजे के बाद नहीं होती है। और ये जो नौदेवी होती है, नौदेवी में जो नमे का दिन होता है, उसमें यहाँ पर कटाई नहीं होती है। इतनी यहाँ की मान्यता रहती है कि यहाँ पर न किया जाए। ये बहुत पुराने वर्षों की है, आज से वही 100-150 साल पुराने। हमने आपको जो मंदिर दिखाया है,
वो चबूतरा दिखाया है वो आज से बहुत ज़्यादा पुराना है। आपने देखा होगा कि उसमें काई लगी हुई है, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पुराना होगा। तो चलिए देखते हैं, किसी की गाड़ी भी आई हुई है और अपने यहाँ पर। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो अपना वो है तो वहाँ चलते हैं। और यहाँ पर अभी ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ धूप है, यहाँ ज़्यादा छाया नहीं है। तो चलते हैं उस वाले पेड़ में से, उस वाले पेड़ के पास में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा छाया दिखाई दे रही है। तो आकर के वहीं पर बैठेंगे और फिर देखेंगे, एक हम गेम भी खेलेंगे मैं संदीप के साथ में। तो चलते हैं और ये वाला जो साइकिल लगा हुआ है उसमें भी देखिए कितनी घिसी सी है। वो गेहूँ की जो कटाई होती है उसमें अगर से ये काम किया होगा तो अभी ट्रैक्टर बुला करके अभी इसको कतरा के चले जाएंगे घर। और ये वाला बचेगा तो इस वाले को चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखते हैं, ये तो सूख गई है लेकिन इसको वो कराना पड़ेगा। और ये देखो पूरी भी डली हुई है, इसको उठा करके रखते हैं। ये भी सूख गई है तो इसको बुला करके कतरा लेते हैं। और जो जिसको ओले बोलते हैं, वार जिसको अपने यहाँ बुंदेलखंड में खड़ी भाषा है वार, वार जिसको बोलते हैं, तो लाही का दिखा दो संदीप। लाही का जो नुकसान होता है इस तरह कर देता है, क्योंकि देखिए ये देखिए ये जो है ये पूरी पूरी की पूरी झड़ गई है। इसमें लाही के बीज एक भी नहीं है, पूरी जब पत्थर गिरता है तो पूरा झड़ जाता है, इसलिए लाही के ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो चलिए आओ संदेश में आपको दिखाते हैं और इस वाले पेड़ के पास चलते हैं और वहाँ जा करके एक गेम खेलेंगे, उसके बाद चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आज तो मैं संदीप आए हुए हैं। अभी तो कुलदीप के तो पेपर थे, कुलदीप चला गया, दीपू घर में था। तो चलते हैं, अब आएंगे उस टाइम, अगर आएंगे तो आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे उसको। तो उस वीडियो में शायद कुलदीप भी, दीपू भी आ सकता है। और कुलदीप के तो पेपर हैं तो कुलदीप भी आ सकता है, लेकिन कुलदीप आज पेपर देने गया, अगर शायद आ जाएगा टाइम से तो उसको भी लेवा करके लाएंगे। फिर देखेंगे कितना अच्छा मज़ा आता है सबके साथ में घूमने फिरने में। और यहाँ की जो बात है, हवा बहुत अच्छी चलती है। और जो खेतों में है जिसको बोलते हैं देसी जो होता है वो मैंने पहले देखा था। जो हम अपने पास जैसे खेत होते हैं तो उसकी हवा और यहाँ की हवा और गांव की हवा बहुत अच्छी होती है। जो बाहर जाते हैं लोग या फिर जैसे किसी सिटी में रहते हैं, वहाँ की हवा उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी अच्छी गांव की और खेतों की हवा रहती है। यहाँ इतना अच्छे पेड़ पौधे हैं, यहाँ इतनी अच्छी हवा रहती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ हवा चल रही होगी। तो मैं आज माइक नहीं लाया हूँ तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी क्योंकि हवा चल रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस वाले पेड़ में, और यहीं पर बैठ करके हम अभी खेलेंगे गेम खेलने के बाद फिर चलेंगे घर, क्योंकि अभी गांव में जाने वाला नहीं हूँ मैं। अभी चलना नहीं जाऊँगा, अभी तो यहीं खड़े जाऊँगा, खड़े हमें रहेंगे और वहीं देखेंगे। और ये जो हैं ये जो है ये नाली बताइए किस लिए, कमेंट करके बताइए कि ये नाली किस लिए होती हैं। हमारे खेतों के चारों तरफ हैं, ये देखो ये नाली हमारे खेतों के चारों तरफ हैं। तो बताइए कि ये नाली किस लिए बनाई गई होंगी, कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा उस वाले उसमें कि किस लिए ये बनाई जाती हैं। तो और देखो ये कटा हुआ है यहाँ से, तो आप तो अंदाज़ा तो लग ही गया होगा किस लिए बनाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, अब गेम खेलते हैं एक बार, ठीक, गेम खेलने के बाद फिर दिखाते हैं। तो चलिए गाइस आज आपको दिखाते हैं, चलो आओ खेलें, चलो खेलते हैं। क्या खेलें? चिड़िया ओढ़ मैना ओढ़, चलो चिड़िया ओढ़, मैना ओढ़, तोता ओढ़, भैंस उड़ और कबूतर उड़
तोता उड़, मैना उड़, पक्षी उड़, गधा उड़, और कबूतर उड़, तोता उड़, बतख उड़, जल्दी जल्दी किया था, और संदीप उड़। तो नहीं गली चलो तुम करो अब। चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़। दोनों तुम हमारे मारो, हम तुम्हारे मारे। गली है गाइस, गली है। अरे बच गए। गली है, गली 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 गली। इतनी तेज क्यों मारता है? चलो तोता उड़, मैना उड़, बतख उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, बतख उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़। तो जल्दी जल्दी नहीं उड़ाता है। चल कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। तूने चला बच गया। गली नहीं गली चल तू कर। तोता उड़, हाँ चल मैना उड़, भैंस उड़। दोनों गाय अच्छी तेज मारूं? अच्छी दे रहा हूँ, बात के मत कहना कि तुमने संदीप को अच्छी तेज मारा था। कमेंट मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि इसने मेरे को बहुत तेज मारी थी। आज मैं इसके दे रहा हूँ। मन तो नहीं कर रहा है यार मारने का, लेकिन आराम आराम से मारते हैं। आराम से मारते हैं। बच गए। अब आओ आप। गाय वहाँ पर बंधी हुई है। गली बच गए। एक बार संदीप ऐसा करते हैं, अभी तो घर जाएंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि उस वो जो वहाँ पर गाय है उसको हाँक के फिर चलते हैं। चलिए मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ। और क्योंकि गाइस मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो हम ऐसे ही रखे हुए थे। और मैं अभी यहाँ खेत में आया था, तो स्टैंड और माइक कुछ भी नहीं लाया, खाली आज मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, जबकि कैमरा भी नहीं है। ऐसे ही आज वो कर रहे हैं। चलो, और शायद आपको अच्छा ना दिखाई दे इसमें क्लियर, तो उसके लिए सॉरी। और ये देखो संदीप जा रहा है अभी गाय को देखने। चलो चलते हैं। तो गाय को वहीं के थोड़ा किसी के पालतू गाय है तो उसके खेत में कर देंगे और अपना चले जाएंगे घर। फिर घर में जा कर के कुलदीप से आपको मिलवाएंगे। और ज़्यादा होगा तो ये वीडियो अभी 1-2 घंटे में मेरे चैनल MR रज्जू राजा चंदला में आ जाएगी, तो आप जा कर के डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उसको, चैनल को। तो चलो इसको करते हैं। संदीप इस तरफ से इस तरफ को हाँक दो, जिसकी गाय होगी अपनी वो कर लेगा। चलिए। और गाय एक बात और है कि धूप बहुत ज़्यादा लगती है। तो गाय आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ आया था। मैं आपने देखा होगा, शायद नहीं भी देखा होगा, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि मेरा जो लड़का है वो सौरभ है। मैं सौरभ के नानी नाना के यहाँ आया हुआ था, तो चलते हैं आज उन्हीं के घर में। अभी वहीं उसकी मामी ने खाना वाना बना दिया हुआ। और ये संदीप उसी सौरभ की मामी का लड़का है। तो हमने यहाँ पर अपनी खेती ली हुई थी, तो फिर चलते हैं उनके घर और वहीं पर नहाएंगे, खाएंगे और इसके बाद मिलते हैं। हाँ संदीप, आप कुछ कैमरा में कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहता हूँ मैं हमारे रूपा जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि वो ये वीडियो और कई लोगों तक जा सके। थैंक यू। तो गाइस चलते हैं अब घर की ओर, क्योंकि संदीप को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और मुझे भी ज़्यादा प्यास लगी हुई। एक यहाँ की खासियत है कि इस खेत में, इस हार में कहीं भी आपको घेर के कहीं भी पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पर पानी का या फिर बोर है, ट्यूबवेल या नल हैंडपम्प है या कुछ भी नहीं है। यहाँ एक बार यहाँ आपको शायद नहीं देखा, देखो वो जो पेड़ हैं, वो पेड़ों के पास में एक तालाब है। वो तालाब भर में पानी है, लेकिन उस तालाब का पानी पीने लायक नहीं है। वैसे तो
साफ है। जैसे कैंपिंग करने आएंगे कभी, मैं, संदीप, कुलदीप और दीपू सबके सब आएंगे हम कैंपिंग करने। तो जब हम वो करेंगे कभी कैंपिंग करने आएंगे अगर, तो अभी तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है और वो रहता है, अभी बहुत ज़्यादा लपट ऐसी चलती है, तो इसमें अभी नहीं आएंगे क्योंकि इसमें तबीयत ख़राब हो जाती है। दीपू बहुत अभी छोटा है तो उसकी तबीयत ख़राब होने के लिए डर है। नहीं तो हम 24 घंटा की अभी कैंपिंग करेंगे कभी। आप अपना प्यार भर जताए रहिए, मैं अभी 24 घंटे की कैंपिंग करेंगे, फुल नाइट यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। तो चलो चलते हैं अभी घर। और एक बात और है, अगर कल हम सुबह सुबह आएंगे, आज गाइस मेरा मोबाइल, क्योंकि मैं अपना कैमरा लाया नहीं हूँ आपको पता है, तो मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल अभी चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने सुबह का व्यू नहीं दिखा पाया। सुबह का सनराइज़ और शाम का सनराइज़ बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, शाम का अभी हम दिखाएंगे। और जंगली सूअर जो होते हैं वो आपको अभी कहीं नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी नीलगाय की जुट था 10-12 ठो, ऐसे ही सूअर का जुट होता है और बिल्कुल करीब से निकलते हैं, बिल्कुल करीब से। कई बोलते हैं कि वो फाड़ देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मार देते हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो चलिए अभी घर चलते हैं। अभी तो आपको शायद गांव नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी काफ़ी दूर है। तो चलिए मैं जब घर पहुंचता हूं तो आपको मिलवाता हूं। हेलो गाइस, तो हम अपने गांव घर आ चुके हैं। तो चलिए अब यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय और नमस्कार।